इधर बीजेपी का आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। दिल्ली में भारत मंडपम में यह कार्यक्रम होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार के सभी मंत्री अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी की 2 दिनों की यह बैठक है। कई प्रस्ताव लाए जाएंगे। माना जा रहा है कि अधिवेशन में 2024 के लोकसभा चुनाव पर फोकस रहेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल, ये एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 का जिस प्रकार की नीतियां पिछले 10 वर्षों के दौरान, क्योंकि अब 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे, इन 10 वर्षों के दौरान जिस प्रकार की नीतियां लागू की गई है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगी। लेकिन लग नहीं रहा आप लोगों को किसान आंदोलन चल रहा है, बड़ी मुश्किल होगी इस वक्त ऐसे दौर में? किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से किसानों के लिए काम किए हैं, तरीके की कोई कहता है कि भाई प्रधानमंत्री जी का ग्राफ बढ़ गया है, तो आपको लगता है इससे मुश्किल नहीं होगा? इसका कोई मुश्किल नहीं होगा। कोई किसानों का आंदोलन नहीं, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है। तो देखिए, राय है पार्टी कार्यकर्ताओं की। और सम्मेलन स्थल की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से अलग अलग राज्यों के जो कलाकार हैं वो स्वागत कर रहे हैं। देखिए ये चंदन, ये तस्वीर आपके सामने, अलग अलग राज्यों के कलाकार भी आए हैं। अधिवेशन स्थल के बाहर पार्टी नेताओं पदाधिकारियों का स्वागत किया जा रहा है और अधिवेशन 3 बजे से शुरुआत होगी। आज भी अलग अलग सत्र हैं और कल भी अलग अलग सत्रों में अलग अलग प्रस्ताव पास होंगे। चंदन, तो कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति इसमें तय की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। समापन उनके संबोधन से इस बैठक का होगा, राष्ट्रीय अधिवेशन का, जिसमें तमाम मुख्यमंत्री और तमाम पदाधिकारी जो है मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं को ये बताया जाएगा कि देखिए, आप जब जनता के बीच जाएंगे तो आपको बताना है कि कैसे जो सैकड़ों साल से जो मुद्दा लटका हुआ था, वो मोदी सरकार ने उस सपने को साकार कर दिया है। तो एक बड़ा मैसेज है जो इस मंच से पार्टी अध्यक्ष भी और प्रधानमंत्री भी पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे। इसके अलावा 2 अलग और सत्र हैं। एक आर्थिक जो है प्रस्ताव जिसमें पास किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि कैसे देश की इकोनॉमी आज 5वें, दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, वो भी मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में। और राजनीतिक प्रस्ताव भी आएगा। इसके अलावा जो मोदी सरकार ने सुधार किए हैं बीते 10 साल में, तो पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि जब आप जनता के बीच जाएंगे तो आपको ये बताना है कि कैसे पुराने कानूनों में बदलाव किए गए, कैसे आपकी परेशानियों को दूर किया गया, कैसे आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया गया है। ये तमाम स्कीम्स का जिक्र भी किया जाएगा। इसके लिए एक बाकायदा एग्जीबिशन भी लगाई गई है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे मोदी सरकार ने क्या क्या कामकाज किए हैं। तो कार्यकर्ताओं, जो पदाधिकारी आ रहे हैं, उनको वो देखने को भी कहा गया है, तो वो वहाँ जा भी रहे हैं, एग्जीबिशन को भी देख रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि अब चुनाव नजदीक है और इस मंच से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरना चाहती है कि आप जनता के बीच निश्चिंत होकर जाइए और कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और राम मंदिर का सपना जो साकार हुआ है उसको भी बताइए, साथ में विकास को भी बताइए। और एक तस्वीर आपके सामने है। भारत मंडपम की तस्वीरें हैं और वहां पर आज बड़ी बैठक होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत आज से हो रही है। दोपहर 3 बजे के आसपास इसकी शुरुआत होगी और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ इसका समापन होगा। तो लोकसभा चुनाव की रणनीति किस तौर पर होगी ये तय की जाएगी। कार्यकर्ता किस तौर पर जाएंगे लोगों के बीच और राम मंदिर से लेकर के केंद्र की तमाम योजनाओं का जिक्र किया जाएगा। लाभार्थी वर्ग से कैसे जुड़ा जाए और उन्हें पोलिंग स्टेशन तक ले जाया जाए, इस पर मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। जो पदाधिकारी हैं, जो तमाम राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। तो रणनीति तय की जाएगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और लगातार हैट्रिक लगाने की जो कोशिश है बीजेपी की, उसे किस तौर पर आसान किया जाए, किस तौर पर जनता के बीच जाया जाए, इस पर मंथन किया जाएगा। दिल्ली में यह बैठक होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका उद्घाटन करेंगे। 2 दिनों की यह बैठक होगी। कई प्रस्ताव इसमें लाए जाएंगे।
बीजेपी का आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। दोपहर 3 बजे के आसपास इसकी शुरुआत होगी और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ इसका समापन होगा। लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बिखरे हुए विपक्ष को किस तौर पर जीत का कोई भी मौका न दिया जाए और अपने पक्ष में 400 का जो लक्ष्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट किया है उसे किस तौर पे हासिल किया जाए, इस पर मंथन किया जाएगा। दरअसल एनडीए के लिए 400 का लक्ष्य रखा है और 370 तक बीजेपी इस बार सीटें जीतेगी, ये तय किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया है कि इस बार 400 के पार। संसद के कार्यवाही के दौरान भी उन्होंने कहा कि इस बार तो 400 पार एनडीए जाएगा, 370 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी अकेले। तो ये कैसे संभव होगा, इस पर मंथन किया जाएगा। दरअसल एक बड़ा लाभार्थी वर्ग है बीजेपी और केंद्र की योजनाओं से जुड़ा वो जो वर्ग है उसे किस तौर पर खुद से जोड़ा जाए पार्टी की योजनाओं से और सरकार की योजनाओं से, ये मंथन किया जाएगा।